गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे होंगे। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं मशीन चैप्टर के न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। गिव द टू रीजन व्हाई द इफिशियंसी ऑफ द सिंगल मूवेबल पुल्ली सिस्टम इज नॉट 100%। रीजन आपको देना है कि सिंगल मूवेबल पुल्ली का इफिशियंसी 100% क्यों नहीं होती है। तो पहली जो यहाँ पर रीजन है, तो फर्स्ट रीजन आपको मिलेगा। फर्स्ट रीजन वो ऐसा इसलिए कि इफिशियंसी 100% नहीं होता है। फर्स्ट है कि फ्रिक्शन ऑफ द पुल्ली इज नॉट जीरो, क्योंकि पुल्ली का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इफिशियंसी 100% नहीं होगी। फ्रिक्शन इज नॉट जीरो ऑफ द सिंगल मूवेबल पुल्ली। दूसरा जो रीजन है बेटा इस क्वेश्चन का वो ये है, द मास ऑफ द पुली एज वेल एज स्ट्रिंग इज नॉट जीरो। दूसरा क्या है, मास ऑफ, या कह सकते हैं कि मासलेस हो ही नहीं सकता है पुली। तो मास ऑफ पुली एंड स्ट्रिंग is not zero. So this is the two reason of the single movable pulley system is not 100%, efficiency is not 100%. तो यही इसका रीजन है कि इफिशियंसी सिंगल मूवेबल पुल्ली का 100% क्यों नहीं हो पाता इफिशियंसी। उसका मेन रीजन है कि फ्रिक्शन इज नॉट जीरो। जब पुल्ली बैरिंग पर मूव करती है तो उसकी बैरिंग में फ्रिक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीरो हो। फ्रिक्शन होता है कुछ ना कुछ। तो जो गिवन एनर्जी है कुछ का सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो वेरिंग फ्रिक्शन में ही लॉस हो जाता है। बचे हुए एनर्जी से वो वर्क करता है। दूसरी चीज, मास ऑफ द पुल्ली का मास जो है या स्ट्रिंग का जो मास है वो कभी जीरो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो इन दो रीजन की वजह से सिंगल मूवेबल पुल्ली सिस्टम की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। नेक्स्ट यहां पर सेकंड पॉइंट है, द बिलो फिगर, ये फिगर आपको गिवन है बेटा। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवेबल पुल्ली एंड द फिक्स्ड पुल्ली। दो का कॉम्बिनेशन है, एक मूवेबल पुल्ली है और एक फिक्स्ड पुल्ली है। तो इसके कॉम्बिनेशन में, और जो मूवेबल पुल्ली है बेटा वो P1 है और जो फिक्स्ड पुल्ली है वो P2 है। तो आपको ये बताना है फॉर द लिफ्ट अप अ लोड W, कि W को उठाना है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फिक्स्ड पुल्ली P2 जो फिक्स्ड पुल्ली है उसका आप फंक्शन लिखिए कि उसका फंक्शन क्या है। तो इस वाले का फंक्शन क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। P2 का क्या है कि द चेंज द डायरेक्शन, स्टेटमेंट इसका क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वेनियंट डायरेक्शन। इसका फर्स्ट का एग्जांपल आंसर यही होगा बेटा। स्टेट द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड पुल्ली P2 जो फिक्स्ड, ये जो P2 है, P2 का बोला है कि आप एक मिनट बेटा, दिस इज द P2 और दिस इज P1। तो बोल रहा है कि P2 का आप वो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए। तो P2 का स्टेटमेंट यही है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वेनियंट डायरेक्शन। P2 जो है वो इसीलिए यहां पर लगा हुआ है कि वो जिधर चाहे इच्छा के अनुसार, जिधर इजी पड़ रहा हो, कम फोर्स लगाकर ज्यादा कम एफर्ट लगाकर ज्यादा लोड उठ रहा है, तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका यूज होता है, P2 का यूज है। तो फर्स्ट का ये स्टेटमेंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इफ द force end of the string moves through a distance h, find the distance by the which the load W is the raised। बोल रहा है कि अगर हम इस P2 पर से जो स्ट्रिंग आ रही है बेटा, इसे d डिस्टेंस डाउनवर्ड कर दें, d डिस्टेंस इफर्ट लगाकर नीचे खींच दें, तो हमारा जो लोड है वो कितना ऊपर जाएगा। सिंपल सा इसका आंसर है बेटा कि ये कितना जाएगा। आप देखिए, जब इसे डी डिस्टेंस नीचे लेकर आएंगे
तो ये वायर और ये वायर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर ये डी डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो डबल टेंशन है ये यहां पर भी दोनों स्ट्रिंग। तो सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उसका ये जस्ट हाफ ट्रैवल करेगा। इट मीन सेकंड के लिए बोल रहा है जो वही, अगर एक्स डिस्टेंस है तो यहां पर क्या हो जाएगा x/2। तो हेयर अगर हम यहां पर डी डिस्टेंस नीचे खींच दे बेटा इफर्ट लगाकर सी पॉइंट को, तो हमारा W कितना ऊपर जाएगा, तो W हमारा जाएगा x/2। जितना भी डिस्टेंस इधर इसको खींचेंगे उसी का जस्ट हाफ ये ऊपर चला जाएगा। इसी का थर्ड पॉइंट है, कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड एट सी टू द जस्ट राइज द लोड W = 20 किलोग्राम F नेग्लेक्टेड द वेट ऑफ द पुली। बोल रहा है कि पुली के वेट को नेग्लेक्ट करो आप, और नेग्लेक्ट करने के बाद आप ये बताओ कि इस लोड को उठाने के लिए हम कितना, कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड, कितना इफर्ट यहां लगाएंगे, ये कितना इफर्ट लगाएंगे जब हमें W वेट को उठाना होगा। तो कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड एट सी द जस्ट राइज द लोड, और लोड इक्वल टू कितना गिवन दे रखा है बेटा, लोड इक्वल टू 20 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स में बेटा 20 × 10, और फोर्स का मतलब हो गया अब न्यूटन, और ये हो गया 200 न्यूटन। इतना हमें उठाना है, पूछ रहा है कितना इफर्ट हम लगाएं। तो सबसे पहले हमें इसका बेटा एक चीज ये देख लेना है कि कैलकुलेट द फोर्स टू बी अप्लाइड द सी जस्ट राइज द लोड W = इतना वेट ऑफ द इतना। और ये जो पुल्ली है आपकी, ये पुल्ली आपको बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है बेटा कि आप इसका पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकालिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने से पहले हम पहले इसका लोड देख लें। तो लोड L = बेटा देखिए, लोड L को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, ये T और ये T। तो T मिलाकर कितने हो जाएंगे, T + T 2T। और इफर्ट कितना हो जाएगा, इफर्ट, तो इफर्ट इक्वल टू, इफर्ट को केवल देख रहे हैं T बैलेंस कर रहा है T। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, लोड अपॉन इफर्ट। लोड मेरा बेटा 2T है, इफर्ट मेरा केवल T है, T से T कैंसिल, तो मैकेनिकल एडवांटेज केवल 2 आया। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू 2। और यहां से बेटा यहां पर देख ले रहे हैं, यहां से इफर्ट इक्वल टू लोड बाई 2, और इफर्ट इक्वल टू लोड की वैल्यू देखो बेटा कितना है 200, लोड की वैल्यू 200 न्यूटन बाई 2, इफर्ट इक्वल टू 100 न्यूटन, इफर्ट इक्वल टू 100 न्यूटन। पॉज करके नोट करो बेटा। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ पुल्ली सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड द एफिशिएंसी ऑफ 90%। कैलकुलेट क्या करना है बेटा आपको, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। और सेकंड पॉइंट इस से कैलकुलेट करना है आपको, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू राइज अ लोड ऑफ 300 न्यूटन बाय द सिस्टम। तो आपको न्यूमेरिकल थर्ड का बेटा यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, आप ध्यान से देखो, एक पुल्ली सिस्टम है और जिसकी वेलोसिटी रेशियो 4 है, और इफिशियंसी को बेटा ईटा से लिखते हैं, और वो 90% है। तो 90% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 9/10 हो जाएगा, इफिशियंसी इतनी हो जाएगी। आगे जो बोल रहा है उसी को द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिस्टम, इसी को कैलकुलेट करना है आपको। मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं बेटा इफिशियंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी बेटा मेरा है 9/10 और वेलोसिटी रेशियो मेरा है 4, और ये यहां से सॉल्व होगा तो 18/5, और फिर 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, और यहां से हो गया 3 तो 6, और 5 6 जा 30,
तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 3.6। और आपको पता है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। इसका क्यों नहीं होता है? क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ लोड एंड इफर्ट। लोड एंड इफर्ट बोथ आर फोर्सेस, और दोनों फोर्स की यूनिट अगर यहाँ से देखिए मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट दोनों फोर्स हैं, और दोनों फोर्स हैं बेटा, तो ये न्यूटन ये भी न्यूटन कैंसिल हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट इसका बेटा देखिए ध्यान से आप, द इफर्ट रिक्वायर्ड टू राइज द लोड। लोड बोल रहा है कि अगर आपको लोड दे दिया गया 300 न्यूटन, तो 300 न्यूटन को पुल करने के लिए कितना इफर्ट आपको रिक्वायर होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज बेटा हमें मिल गया 3.6 या 18/5 18/5, और लोड हमें मिल गया 300। इफर्ट कैलकुलेट करना है बेटा, तो इफर्ट इक्वल टू 300 इंटू 5/18, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 30, और 2 3 जा 6, और 250, और यहां से इक्वल टू 50 इंटू 5/3, और इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 250/3। सॉल्व करो बेटा इसे, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, बचना है 1 3, और ये आ जाएगा 83.33। ये इतना न्यूटन इफर्ट आ जाएगा बेटा। कैसे कैलकुलेट किए देखिए आप, बोल रहा है कि इतना लोड के लिए कितने इफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। वी नो दैट इन दिस सिस्टम द मैकेनिकल एडवांटेज 3.6, देन वी विल put the value of mechanical advantage. Mechanical advantage, what is the mechanical advantage? Mechanical advantage is the ratio of load upon effort. What is the load? लोड क्या है? जिस फोर्स को उठाना है या जिस बॉडी को उठाना है वो लोड है। इफर्ट क्या है? जितने फोर्स से उठाना है, दैट इज इफर्ट। वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 18/5 18/5 चिपका दो मैकेनिकल एडवांटेज की जगह पर, इक्वल टू लोड। लोड हमें कितना उठाना है 300, इफर्ट इतना कितना लगाना है इस लोड को उठाने के लिए, तो इफर्ट इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ बेटा, 18 यहाँ 5 का 300 में मल्टीप्लाई हो गया और 18 डिनोमिनेटर में चला गया। 3 से डिवाइड किया, 3 6 जा 18, और 300 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। 50 का 5 में मल्टीप्लाई किया और उसके बाद बाई 3, यहाँ 250 आ गया, और बाई 3 इसको डिवाइड किया बेटा 83.33 आ गया। हेयर वी सीन दैट द इफर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द इफर्ट ऑफ दिस सिस्टम 83.33 न्यूटन। बेटा पॉज करके नोट कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट इसका वो है क्वेश्चन है मशीन का। बेटा एक्चुअल में मशीन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज टोटल हम लोग मशीनरी युग में ही जी रहे हैं, तो इसका न्यूमेरिकल भी हम बहुत अच्छे से देखें। 4th नंबर क्वेश्चन है बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन है द यूनिफॉर्म मीटर स्केल। एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल। यूनिफॉर्म मीटर स्केल का मतलब ये हुआ बेटा ना कि हर एक पॉइंट पर उस यूनिफॉर्म मीटर स्केल का डायमीटर सेम होना चाहिए या थिकनेस सेम होना चाहिए। थिकनेस सेम होना चाहिए। सपोज कर लेते हैं कि ये वो स्केल है जिसकी थिकनेस हर एक पॉइंट पर सेम है। ये हर एक पॉइंट पर इसकी थिकनेस सेम है। अब ये बोल रहा है कि ये मीटर स्केल है, तो बेटा ये 0 से शुरू होगा और 100 सेंटीमीटर पर एंड होगा। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। 0 से शुरू होकर 100 सेंटीमीटर पर एंड होगा, मीटर स्केल है। तो फिर बोल रहा है इन द इक्विलिब्रियम व्हेन द, और हाँ ये भी बोल रहा है कि केप्ट इन इक्विलिब्रियम व्हेन द सपोर्टेड एट द 60 सेंटीमीटर मार्क एंड द मास ऑफ एम। बोल रहा है कि ये अगर मीटर स्केल है और इक्विलिब्रियम इसकी थिकनेस है, तो ये बेटा यहाँ 50 पर बैलेंस में आना चाहिए था, 50 सेंटीमीटर पर। लेकिन बोल रहा है कि इसका बैलेंस यानी फलक्रम 60 सेंटीमीटर पर है।
इस वाली पोजीशन पर इसका ये यहां 60 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो रहा है, और ये भी बोल रहा है साथ में एंड द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 90 सेंटीमीटर। ये 60 पर इसलिए बैलेंस हो रहा है कि बोल रहा है कि 90 सेंटीमीटर पर हम 1 m ग्राम की एक बॉडी को हैंग कर दिए हैं, कैपिटल M, इसलिए यहां पर ये बैलेंस हो जा रहा है कि m ग्राम की एक बॉडी को हमने सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम द 90 सेंटीमीटर कट ऑफ 90, ये जो कट मार्क 90 सेंटीमीटर है, इस पर एक m ग्राम की बॉडी है जिसको हैंग कर दिए, तो यहां पर इस फलक्रम वाले पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा बेटा। अब करना क्या है, पूछ रहा है कि स्टेट विथ रीजन आप इसका रीजन बताइए, सॉरी बेटा, वेदर द वेट ऑफ द स्केल इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू द वेट ऑफ द मास। पूछ रहा है कि ये जो m है ये इससे इस स्केल के मास से ग्रेटर है या स्मॉलर है, इसी को आपको बताना है। तो एक चीज आप स्टेटमेंट में पूछ रहा है, तो आप एक चीज नोट कर लीजिए बेटा कि जब आप देख रहे हैं कि यहां पर इसका बैलेंस आना चाहिए लेकिन यहां पर बैलेंस आया, जिसका मतलब इसका सेंट्रल पॉइंट कितना डिस्टेंस रिमूव हुआ, 10 सेंटीमीटर, बट ये डिस्टेंस कितना रिमूव हुआ, 30 सेंटीमीटर। तो आप सोचो कि 30 सेंटीमीटर रिमूव होने के बाद जिसका फलक्रम से डिस्टेंस जितना ज्यादा उसका वेट उतना ही कम, और जिसका फलक्रम से वेट वो डिस्टेंस नजदीक होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा। तो यहीं से कंक्लूजन निकल कर आ जाता है स्टेटमेंट में कि द मास ऑफ द बॉडी which is suspend from the scale at the 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर से जो सस्पेंड हुआ है बॉडी, इसका मास जो है वो लेस देन द मीटर स्केल, ये इसका स्टेटमेंट है, इसके मीटर स्केल से इसका मास लेस देन है। तो फिर पूछ रहा है स्टेटमेंट के बाद स्टेट द रीजन है द वेट ऑफ द स्केल ऑफ द ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल, और इसे में आपका पूछ रहा है कि ये इसका तो इसका बेटा ये पूछ रहा है कि इस बॉडी के मास से ये स्केल कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं और वो फार्मूला ये है कि लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू इफर्ट इनटू इफर्ट आर्म। अगर यहां पर देखिए बेटा हमारा लोड जो है वो 30 का है, सॉरी हमारा लोड m है और उसका लोड आर्म का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो इफर्ट देखें, इफर्ट हमारा यहां पर इफर्ट को हम W से रिप्रेजेंट कर लें, W से रिप्रेजेंट कर लें, और इफर्ट आर्म देखें तो हमारा 10 है। तो बेसिकली W इक्वल टू कितना कैलकुलेट होकर आएगा, m इंटू 30/10, और ये कैंसिल हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3m। तो आपने ये देखा कैलकुलेशन से कि जो ये बॉडी सस्पेंड है एट द कट ऑफ द 90 सेंटीमीटर ऑन द स्केल, इस बॉडी का वेट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफर्ट का यहां पर यह कह सकते हैं इस स्केल का लोड आ जाएगा, इस स्केल का लोड आ जाएगा। इट मीन्स लोड ऑफ द वेट ऑफ द स्केल इज जस्ट 3 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। फिर से सुनिए वंस अगेन, द वेट ऑफ द स्केल इज जस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी। जो ये बॉडी सस्पेंडेड है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्केल की का मास आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ मैन कैन ओपन अ नट बाय द अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। एक आदमी को नट को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए 150 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करना है यूजिंग द लीवर हैंडल ऑफ द लेंथ
और एक लीवर पर उसको लगाना है और जिसकी हैंडल का लेंथ बेटा 0.4 मीटर है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द हैंडल इफ ही इज एबल टू ओपन इट बाय द अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फोर्स 60 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में उसके जो पूछने का तरीका है बेटा वो बहुत ही इजी है कि एक आदमी को ओपन करना है एक नट को और वो 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 150 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और बोल रहा है कि लीवर का हैंडल जो है बेटा वो 0.4 मीटर लेंथ का है और दूसरे को या कह सकते हैं उसी हैंडल से जब वो अप्लाई करेगा 60 न्यूटन तो कितने मीटर पर वो लगाए ये फोर्स। तो यहां पर ये 60 न्यूटन का फोर्स उसको लगाना है और सपोज कर लेते हैं x मीटर पर लगाना है इस लीवर पर वो जो फोर्स लगा रहा है। तो यहां से x इक्वल टू 150 इंटू 0.4 अपॉन 60, यहां से बेटा डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। x इक्वल टू 150 इंटू 4 बाई 600, 0 से 0 कैंसिल और 15 4 जा 60 और इस तरीके से ये कैंसिल होकर आएगा 4 बाई 4 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 मीटर। तो इस लीवर पर जब बेटा वो 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर यहां से ऐसे लगा रहा था तो इतना डिस्टेंस पर तो 150 न्यूटन इसको लगाना पड़ रहा था फोर्स, बट जब उसे 60 न्यूटन फोर्स लगाना है तो उसे 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये 0.4 मीटर पर लगाना पड़ता था 150 न्यूटन। और अगर उसको 60 न्यूटन का फोर्स लगाना है तो डिस्टेंस क्या करेगा और बढ़ा देगा और फाइनली 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर वो 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो वो नट ओपन हो जाएगा। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि अगर हम पॉइंट से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और अगर हम पॉइंट की ओर आते हैं तो डिस्टेंस कम होता है बट फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यही रीजन है बेटा कि किसी डोर को ओपन करने के लिए जो डोर पर कब्जा लगाया जाता है वो कब्जा हत्थे से दूर होता है, क्योंकि हत्था दूर होगा जब तो कम फोर्स लगाएंगे तो भी दरवाजा आराम से या डोर आराम से खुल जाएगा। यही रीजन होता है बेटा। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा इसी का, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम बिलो शोन द लीवर इन यूज टू व्हिच क्लास ऑफ द लीवर। यहां पर ये फिगर दिया गया है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का है। तो किस क्लास का ये लीवर है? तो फ्ली, ये आपको याद रखना होगा। अगर किसी लीवर के बीच में फलक्रम है तो फर्स्ट क्लास का लीवर है, किसी भी लीवर के बीच में लोड है तो सेकंड क्लास का लीवर है और किसी भी लीवर के बीच में इफर्ट है तो वो थर्ड क्लास का लीवर है। अब आप देखिए फलक्रम यहां पर है, ये आपका फलक्रम है और बीच में हमारा क्या है, लोड है और बीच में अगर लोड है तो ये किस क्लास का है ये? तो आंसर होगा आपके फर्स्ट का, टू व्हिच क्लास ऑफ द लीवर इज बिलोंगिंग। इसका आंसर होगा सेकंड क्लास का लीवर है बेटा, ये सेकंड क्लास लीवर है ये। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, इफ द एफ ए इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एफ ए 40 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज, सेकंड पॉइंट, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू बेटा होता है डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो डिस्टेंस ऑफ इफर्ट देखिए यहां पर कितना है आपका, तो डिस्टेंस ऑफ इफर्ट मेरा 60 है बेटा और डिस्टेंस ऑफ लोड मेरा 40 है। डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1.5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और इसी का फाइंड द मैकेनिक, सॉरी हाँ बेटा ये 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा बेटा पॉज करके वीडियो। नेक्स्ट इसी में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, आ कुली इज पुशिंग अ बॉक्स वेइंग 1500 न्यूटन। एक कुली है जो 1500 न्यूटन फोर्स लगाकर अप साइड पर एक इंक्लाइंड प्लेन में, एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा
और इंक्लाइंड प्लेन पर अब ऊपर की ओर ये एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू है 1500 न्यूटन या 1500, और ये पुली है इसको ऊपर ले जा रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 7.5 मीटर, और ये प्लेटफॉर्म की हाइट जो है बेटा वो 2.5 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है 2.5 मीटर है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है इफर्ट अप्लाइड बाय द पुली, पुली ने कितना इफर्ट लगाया है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इफर्ट कैलकुलेट करने से पहले हम इसका बेटा मैकेनिकल एडवांटेज देख लें। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 7.5 यानी कि डिस्टेंस ऑफ इफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, तो 2.5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 75/25, मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है इफर्ट, तो इफर्ट इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटा लोड अपॉन इफर्ट इज इक्वल टू 3, और इफर्ट इक्वल टू लोड बाई 3, और लोड की वैल्यू दे रखा है कि वो 1500 इतने को ये ले जा रहा है, 1500 को लेकर जा रहा है। तो यहां से इफर्ट कितना आ जाएगा 500 न्यूटन, यहां से इफर्ट आ जाएगा 500 न्यूटन। बेटा इसी में वो इफिशियंसी भी पूछ सकता है, लोड भी पूछ सकता है, तो आप यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बेटा ये कुछ ऐसे आपके न्यूमेरिकल थे जो न्यूमेरिकल मशीन चैप्टर से थे, तो हम लोग न्यूमेरिकल पर भी वीडियो देते रहेंगे और सारे टॉपिक को आप पढ़ते रहिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मशीन चैप्टर के प्लेलिस्ट में इससे सब रिलेटेड सारे वो वीडियोज को देखिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट जो लेकर आएंगे लेक्चर वो वर्क पावर एंड एनर्जी का रहेगा, तो वर्क पावर एंड एनर्जी को भी अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। तो थैंक यू, और मेहनत करते रहिए और सारी चीज़ों को बेटा नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू बेटा।